सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज के इस लेक्चर में हम सेट नंबर 5 को देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, पहला तथ्य आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था। तो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था आपका 1901 में। ये उस समय जब ये स्टार्ट हुआ तो एक डेट फिक्स रखी गई कि 10 दिसंबर को हर एक साल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन कभी कभी डेट को चेंज भी कर दिया जाता है। तो ये बस याद रखना है इसमें कि 10 दिसंबर उस टाइम डेट एक फिक्स की गई थी। अब ये किसके नाम पे स्टार्ट किया गया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको व्यक्ति का नाम स्टार्ट रखना है, अल्फ्रेड नोबेल। ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, ये याद रखना है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पे ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किया गया था और 1901 में स्टार्ट हुआ था और 10 दिसंबर। तो ये फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है स्टैटिक पोर्शन का। अब ये 6 फील्ड में दिया जाता है। किस किस में दिया जाता है? तो चिकित्सा में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, आर्ट एंड कल्चर में दिया जाता है। ये 6 फील्ड में ये पुरस्कार आपको दिए जाते हैं, तो फील्ड को भी आपको याद रखना है। अब चलिए यहाँ से ये देख लेते हैं कि किन किन भारतीय लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो सबसे पहला याद रखना है हमें रविंद्रनाथ टैगोर को। गीतांजलि के लिए सबसे पहली बार इनको दिया गया था 1913 में। तो ये साहित्य में इनको लिटरेचर में मिला था 1913 में। इसके बाद दूसरा जो व्यक्ति थे उनको सीवी रमन को मिला था साइंस में 1930। डेट याद रखना है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि डेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा जो है इसमें मदर टेरेसा को दिया गया 1979 में शांति के लिए। तीसरा इसमें अमर्त्य सेन, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन को 1998 अर्थशास्त्र का दिया गया था 1998 में। एक फैक्ट और पूछता है, देखिए यहाँ से रिलेट करके आप याद रखेंगे। 1913 के बाद 1903 में दिया गया था मैडम क्यूरी को, रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए मैडम क्यूरी को भी दिया गया था। तो ये भारतीय मूल की नहीं है, ये विदेशी महिला हैं, लेकिन पूछ लिया जाता है तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए जो भारतीय हैं इनसे याद रखेंगे 1913, 1930, 1979 और 1998 में अर्थशास्त्र का दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है सबसे कम उम्र में किसे दिया गया था नोबेल प्राइज़। तो याद रखेंगे 2014 में मलाला यूसुफजई, और इनके साथ शेयर किए थे कैलाश सत्यार्थी। तो ये 2 पर्सन को दिया गया था सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई के बारे में याद रखिए कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। अब अगला फैक्ट इसमें है, कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लीजिए कि जैसे पूछता है कभी कभी डायरेक्टली कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। तो 2 फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इस विभाजन को रद्द किया था। एक डेट 1911 से आप याद रखें कि दिल्ली दरबार 1911 में ही हुआ था। तो ये भी फैक्ट कई बार पूछा गया है एग्जाम में। फिर एक तथ्य पूछता है सती प्रथा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है डेट। सती प्रथा कब समाप्त किया गया? तो 1829 डेट याद रखना है। और उसी से रिलेटेड एक ठगी प्रथा है, सती प्रथा और दूसरी है एक ठगी प्रथा। ठगी प्रथा 1830 में समाप्त किया गया। दोनों प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 और 1830 में सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। भारत में देखिए सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये कई बार फैक्ट ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो सहायक संधि डुप्ले द्वारा प्रयोग में लाया गया। लेकिन खुद को बंगाल का शेर किसने अपने आप को घोषित किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, इसने सहायक संधि को यूज़ किया था। तो ये याद रखना है। अब प्रयोग में पहली बार जो ले आए थे डुप्ले लाए थे, लेकिन वेलेस्ली ने सहायक संधि को यूज़ किया था और खुद को बंगाल का ये शेर अपने आप को मानता था। फिर पूछता कि अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो दिया जाता है कि किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड मैकाले को।
लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट कराया था, लॉर्ड मैकाले। अब देखिए शिक्षा से मैं 2-3 फैक्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कई बार एग्जाम में ये पॉलिटी का फैक्ट है, पूछता है कि शिक्षा नीति कब भारत में लागू की गई थी, तो 1968 में। डेट को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। और शिक्षा नीति से कई आयोग बनाए गए उसके बाद जब ये लागू हो गया, तो जैसे हंटर आयोग का संबंध पूछता है, सैंडलर कमेटी और एक कोठारी समिति। कोठारी समिति आज की जो शिक्षा पद्धति है, जैसे आप मैट्रिक करते हैं, इसके बाद सेकेंडरी लेवल, इसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल का करते हैं, तो कोठारी जो आयोग बना था उसी में 10+2 आफ्टर 12 ये ग्रेजुएशन 3 साल का रखा गया था। तो इस फैक्ट को आप यहाँ से अच्छी तरह से देख लेंगे। फिर इसमें देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, ये एक सरकारी संस्था है, इससे कई बार फैक्ट पूछता है। इसका काम क्या होता है कि, तो ये याद रखेंगे कि विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये मुख्य कार्य होता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर को 1945 में हुई थी। 1945 को 24 अक्टूबर, इसलिए यूनाइटेड नेशन डे भी हर एक साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछे तो हेड क्वार्टर फ्रेंड्स याद रखना है कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में है। अब इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं उसको मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए इसको एक सुरक्षा परिषद इसमें है, जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या उसमें 15 होती है। 5 तो अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ये जो 10 अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल याद रखना है, पूछता है 2 वर्ष का होता है। अब ये देखिए इसका ये एक वॉचिंग बॉडी है जो पूरे विश्व को देखती है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। कई बार ये फैक्ट पूछा है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ही कहा जाता है। अब इसमें भारत कब ऐड हुआ था, तो याद रखना है 1945 में, जब इसका स्थापना हुआ तभी भारत इसमें ऐड हुआ था। अब इसमें पूछता है कई बार कि इसमें कौन कौन से 5 जो अस्थायी देश हैं, ये 5 जो परमानेंट वाले देश हैं कौन कौन से, तो देखिए ए से अमेरिका, बी फॉर ब्राज़ील, सी फॉर चाइना, ए फॉर फ्रांस, आर फॉर रशिया। ये 5 देश जो अस्थायी इसमें मेंबर हैं। प्रथम इसके महासचिव पूछता है कौन थे, त्रिगवेली थे। कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव जो एशियन कंट्री से थे, तो यूथांट कहाँ के वो रहने वाले थे, तो ये बर्मा के रहने वाले थे। लास्ट जो प्रेजेंट में महासचिव अभी प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं, इनको ध्यान में रखना है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको 1 से 2 बार अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित ही एग्जाम में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।